हाय दोस्तों, आप लोगों को रियल नंबर का आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। देखिएगा, इस वीडियो में आप लोगों का लेक्चर 3 में पार्ट 3 है ये रियल नंबर का। इस वीडियो में हम आप लोगों का टोटली यही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप लोगों के जो एक्सरसाइज 1.1 में है वो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद 5 बन जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जो 1, 2 दिए गए हैं, सॉरी 2, 3 दिए गए हैं वो भी बन जाएंगे। तो इसको आप लोग अच्छे ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। इसका आप लोगों को इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं। देखिएगा, फर्स्ट पार्ट हम लोगों के लिए ये है, सेकंड ये है, उसके बाद ये है। तो आप लोग सभी पार्ट को अच्छे से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सभी पार्ट को हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिएगा, हम लोगों को धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करने के लिए कह रहा है। देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन समझने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है? कहा जा रहा है क्या, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 5, 6q + 3 का रूप के होता है या नहीं। तो देखिएगा, हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, और वो भी आप लोगों को दिया गया होगा किससे, यूक्लिड विभाजन से हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिएगा, इसको हम लोग कितने अच्छे से प्रूव करेंगे वो देखिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिएगा। हम लोग पहले मान लेते हैं क्या, ये जो है पूरे को हम लोग ये मान लेते हैं क्या, ये। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ये कोई या माना कि ये कोई पूर्णांक है। तो देखिएगा, जब ये कोई पूर्णांक है यानी कि एक जगह पर आप लोगों का क्या, ये यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = क्या लिख सकते हैं, a = 6q + 1, 6q + 5, 6q + 3 लिख सकते हैं। देखिएगा, और यहाँ पर जो q है, देखिएगा, जब हम लोग ये कोई, सॉरी यहाँ पर एक पॉइंट गलती लिख दिया, ये कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक में तो हम लोग का इवन नंबर भी आ जाएगा, ऑड नंबर भी, जैसे कि सम आ जाएगा, विषम आ गया। तो इसलिए हम लोगों को लिखना है क्या, माना कि ये कोई क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर हम लोगों का क्या लिखा था, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिएगा, इसको हम लोग हटाने का यहीं पर लिखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देखिएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग को ये दिया गया है। ये बात आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या ऐसे दिया गया है। तो उसी बात को तो हम लोगों को लिखना है। तो देखिएगा, हम लोग a = क्या लिख लिए, देखिएगा हम लोग a = लिख लिए 6q + 1, देखिएगा 6q + 5, 6q + 3। तो देखिएगा, इतना हम लोग लिख लिए। तो देखिएगा, ये कोई तो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, यानी कि हम लोग जानते हैं क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। आप लोगों को सबसे फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे क्या, विषम संख्या क्या होता है। इसमें विषम संख्या में आप लोगों को एग्जाम्पल दिए होंगे क्या, 1, 3, 5, 7 ... यानी कि अगर मान लीजिए ए का वैल्यू हम लोगों का 1, 3, 5, 7 आ गया तो यह धनात्मक पूर्णांक के रूप में होंगे। तो देखिएगा, हम लोग q की जगह पर क्या, तो हम लोग मान सकते हैं क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ क्या q = क्या हो जाएगा, q = हम लोग का क्या हो जाएगा, q का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग को 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... ये सब हम लोग q का वैल्यू रख सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, q के वैल्यू हम लोग ये रख सकते हैं। तो देखिएगा, हम लोग फर्स्ट ये इस टर्म से चलते हैं,
किससे हम लोग चलते हैं, तो पहले हम लोग इसी टर्म से चलते हैं, a इक्वल टू 6q प्लस 1। देखिएगा a इक्वल टू हम लोग इससे चले, देखिएगा हम लोग इसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या सेकंड मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या थर्ड मान लेते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हम लोग फर्स्ट से चलते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट से चलेंगे तो फर्स्ट में हम लोग का क्या है 6q प्लस 1 इज इक्वल टू a, 6q प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर q का वैल्यू फर्स्ट में जब माने का q इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 तो e इक्वल टू क्या आ गया, देखिएगा ये हम लोग q लिख रहे हैं, तो a इक्वल टू क्या 6q प्लस 1। तो देखिएगा e इक्वल टू 6 गुने 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या प्लस 1, यानी कि हम लोग का a का वैल्यू क्या आया प्लस 1 आया। अब हम लोग क्या q इज इक्वल टू 1 रखें तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 यानी कि 6 गुने 1 प्लस 1, यानी कि a का वैल्यू हम लोगों का क्या आया 7 आया। जब हम लोग q इज इक्वल टू क्या रखें 2 रखें तो a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू क्या आया 6 गुने 2 प्लस 1 यानी a इज इक्वल टू कितना आया, कितना हो गया 13 हो गया। तो देखिएगा हम लोगों का जो a का वैल्यू जो आ रहा है, a का जो वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है। तो देखिएगा a का वैल्यू हम लोगों का क्या आ रहा है 1, देखिएगा 1 7 13। और आप लोग समझ सकते हैं हम लोग विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो कि 2 से नहीं कटे उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिएगा आप लोगों का 1 7 13 ये जो है आप लोगों का क्या है विषम संख्या है। तो देखिएगा जब ये सब विषम संख्या है तो हम लोग कह सकते हैं क्या ये 6q प्लस 1 क्या 6q प्लस 1 ये किसके रूप में होता है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। तो देखिएगा इसको एक नंबर जैसे ट्राई किए वैसे ही हम लोग दूसरा भी ट्राई करते हैं। देखिएगा दूसरा हम लोग कैसे ट्राई करेंगे तो इसको भी हम लोग वैसे ही ट्राई करेंगे। देखिएगा दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा दूसरे को हम लोग ये माने हैं क्या माने हैं 6q प्लस 5 माने हैं इज इक्वल टू क्या a, यानी a इज इक्वल टू क्या माने हैं 6q प्लस 5 माने हैं। तो देखिएगा हम लोग q का वैल्यू क्या रख सकते हैं 0 1 2, तो q का वैल्यू हम लोग जब 0 लिए तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 यानी क्या 6 गुने 0 प्लस 5 यानी कितना आ गया 5 आ गया। a इज इक्वल टू जब q इज इक्वल टू 1 लिए तो a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 5, तो a इज इक्वल टू क्या 6 गुने 1 प्लस 5, तो a इज इक्वल टू क्या 6 5 11। जब हम लोग q इज इक्वल टू क्या लिए 2 लिए तो a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 5, तो 6 गुने 2 प्लस 5 यानी कि यहाँ पर 17 आ गया a इज इक्वल टू। देखिएगा यहाँ पर जो हम लोगों का a का जो वैल्यू आ रहा है इसमें क्या आप लोगों का शक है, क्या आप लोगों का कुछ भी शक है कि हाँ ये ऑड नंबर नहीं आ रहा है जैसे कि बोला जाता है इसका क्या ये हम लोग का क्या ये विषम संख्या नहीं आ रहा है दूसरा संख्या, ये तो विषम संख्या ही आ रहा है। तो देखिएगा ये भी हम लोग का प्रूव हो गया 6q प्लस 1 आ रहा है। देखिएगा उसके बाद जो तीसरा पार्ट आप लोगों के कहा जा रहा है वो देखिएगा आप लोगों के तीसरा पार्ट में क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है क्या 6q प्लस 3 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, हम लोग सबको a के इक्वल मान चुके हैं। तो देखिएगा जब हम लोग q इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो देखिएगा a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 3, देखिएगा a इज इक्वल टू क्या 6 गुने 0 प्लस 3 यानी कि a इज इक्वल टू क्या 3, देखिएगा q इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 3 यानी कि क्या 6 गुने 1 प्लस 3 कितना 9। देखिएगा जब q इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या 6q प्लस 3 यानी क्या 6 गुने 2 प्लस 3 यानी कि 12 3 15। देखिएगा ये जो आप लोगों का जो वैल्यू आ रहा है ये भी हम लोग का क्या आ रहा है ऑड नंबर ही आ रहा है यानी कि विषम संख्या ही आ रहा है। तो देखिएगा हम लोग क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिएगा हम लोगों के जांच से हम लोग जो यहाँ पर जांच किए उस जांच से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त संख्या में q के वैल्यू रखने पर देखिएगा q के कोई भी मान रखने पर हम लोगों का एक विषम पूर्णांक ही प्राप्त होता है
इसलिए हम लोगों का क्या 6q+1 6q+5 6q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर वो बात को आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखिएगा इस सारे स्टेटमेंट को हम लोग देखते हुए एक हम लोगों को भाषा लिखेंगे। देखिएगा वो क्या लिखेंगे, तो देखिएगा लिखेंगे हम पाते हैं कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। देखिएगा होते हैं। देखिएगा हम लोग पाए कैसे, तो देखिएगा आप लोग जो भी जानते हैं यहाँ पर हम लोग जितने भी वैल्यू रखे वो हम लोगों का सभी आए कितने, सभी हम लोगों का इवन नंबर ही ऑड नंबर ही आ रहा है, क्या विषम संख्याएं ही आ रहा है। तो देखिएगा हमारे द्वारा प्राप्त वैल्यू देखिएगा हमारे द्वारा प्राप्त मान, ये बात आप लोगों को लग रहा है कि हम कहीं और से लिख रहे हैं, ये बात आप लोगों के इसी में से हम लिख रहे हैं, ये बात आप लोगों के इसी में से लिख रहे हैं, ये सब से ही ये बात लिया गया है। जैसे कि आप लोग देखिएगा हमारे द्वारा प्राप्त मान, जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर क्या आया है 1 7 13, तो 1 7 13 और क्या आया है इसमें आया है 5 11 17 और क्या आया है 3 9 15। तो ये सभी क्या है, ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ये आप लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का प्रूव हो गया। अगर आप लोग चाहिएगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बना सकते हैं इसी तरह, और अगले वीडियो में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे।